Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन by अभी। तो पिछले वीडियोस में हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एज वेल एज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को हमने पढ़ा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रेस है उससे उसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो भारत में जो पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था उसका नाम बंगाल गैजेट था। ठीक है, जिसका प्रकाशन जो है जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में किया गया था। इसके अलावा भारत में प्रकाशित होने वाली पहली भारतीय भाषा में अखबार जो है उसका नाम था समाचार दर्पण, जो कि 1818 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था और इसकी भाषा बंगाली थी। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली पत्रिका का नाम उदंत मार्तंड था। ठीक है, जिसके प्रकाशक जो है वो जुगल किशोर शुक्ला जी थे और इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा जो प्रेस है उसे नियंत्रित करने के लिए कौन कौन से अधिनियम लाए गए और उसमें उसके क्या क्या प्रावधान थे। ठीक है, तो जो पहला अधिनियम लाया गया वह था आपका प्रेस नियंत्रण अधिनियम 1799। ठीक है, और इसे इंट्रोड्यूस किसने किया था, इसे लाया किसने था, तो इसे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि ऑल द मटेरियल्स वर सब्जेक्ट टू सेंसरशिप बिफोर पब्लिकेशन। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी जो विषय आप अखबार में छापने वाले हैं, छापने से पहले आपको उसे अंग्रेजों को दिखाकर उसे उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी कि यह उसे छाप सकते हैं या नहीं छाप सकते हैं। ठीक है, और यह जो अधिकार जो था, जिनके पास यह प्रकाशन चेक करने वाले जो जो लोग थे वो कौन थे, वो तो बेसिकली सेक्रेटरी जो थे गवर्नमेंट के, उनके पास ये अधिकार था कि वो जो भी प्रकाशन होने वाला है अखबार में उससे पहले उसे वो उनसे चेक कराना होगा और उनसे अनुमति लेना होगा उसे प्रकाशित करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, फिर जो दूसरा ऐसा अधिनियम आता है वह आता है आपका 1823 में, जिसका नाम क्या रहता है, लाइसेंसिंग रेगुलेशन। ठीक है, यानी कि लाइसेंसिंग अधिनियम था। ठीक है, इसे किसने लाया था, इसे जॉन एडम्स के द्वारा लाया गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ता था किसी भी तरह का पब्लिकेशन या फिर किसी तरह के अखबार को छापने के लिए। ठीक है, तो लाइसेंस लेना पड़ता था और इसमें क्या था कि आपको अगर बिना लाइसेंस के अगर आप अखबार चलाते हैं या अखबार छापते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये दो अधिनियम जान लिए हम लोग। अब क्या होता है कि हम लोग एक टाइम पीरियड रहता है आपका 1830 से लेके 1857, इस बीच का जो समय होता है उसे क्या कहा जाता है, लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस। ठीक है, तो यानी कि उस वक्त क्या होता है कि जो भारतीय जो प्रेस के ऊपर इस तरह की जो रोक लगाई जाए थी इससे पहले, उन सब से कहने के थोड़ा सा छुटकारा मिलता है और उन्हें आज़ादी मिलती है थोड़ा बहुत कि वो कुछ ना कुछ अपने मर्जी से छाप सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट 1935 जो है आपका वो पास किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा पास किया जाता है, तो चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा। ठीक है, इसलिए जो चार्ल्स मैटकॉफ है उन्हें लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर से क्या होता है, लाइसेंसिंग एक्ट आपका 1857 का फिर से आता है। इसमें क्या होता है कि इसका क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि 1857 में क्रांति हुआ था। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ था, फिर से एक आपका जो प्रेस रेगुलेटिंग एक्ट है आपका वह उस वर्ष में लागू किया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, एक और प्रेस एक्ट आता है आपका, जो प्रेस अधिनियम है वो आता है आपका 1867 का। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर है, ठीक है, यानी आप जो भी न्यूज़पेपर में आप छाप रहे हैं तो उसका एक कॉपी आपको अपने पास आर्काइव में यानी जमा करके आपको रखना होता है। इसे बाद में कभी भी जांच के लिए आपसे मांगा जा सकता है और आपको उस वक्त उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह आपका प्रेस एक्ट ऑफ 1867 का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक, इंपॉर्टेंट है और फेमस भी है। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का है। इसे किसने लागू किया था, तो लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था। ठीक है, वर्नाकुलर यानी कि जो देसी भाषाओं पे जो छपने वाले अखबार थे उनके ऊपर इसके जो अधिनियम है वो लागू होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता था 10,000 रुपये का ऑथर के द्वारा, और साथ में एक बॉन्ड भरना होता था कि अगर आप जो नियम है ब्रिटिश सरकार का, ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आप कुछ भी छापते हैं तो उस स्थिति में आपका जो बॉन्ड का जो पैसा है, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 का, वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है,
और जो प्रेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी कॉन्फिस्केटेड, ठीक है, यानी कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो जमा हो ही जाएगा, साथ में जो आपका प्रेस है उसे भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है, अगर आप उसका जो नियम है उसे तोड़ते हैं। और ये जो है सिर्फ आपको जैसे बताया कि जो भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबार थे या प्रकाशन जो भी था उनके ऊपर ही ये लागू होते थे, अखबार हो या किताब हो, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण घटना है। तो होता क्या है कि अमृता बाजार पत्रिका जो है आपका, वो क्या होता है कि इनके ऊपर मतलब इनके खिलाफ छापता है, ठीक है, छाप रहा होता है। तो क्या होता है कि जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास होता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो अधिनियम है तो क्योंकि सिर्फ क्षेत्रीय भाषाओं में आपका जो अखबार चलते हैं उनके ऊपर ये लागू होते थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया तो इसके बारे में जो है आपका जो अमृता बाजार पत्रिका है, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को रातों रात, यानी कि जैसे आज ये आपका रूल पास हुआ, आपका लेजिस्लेशन पास हुआ, आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो उसी समय सेम नाइट में इन्होंने क्या किया कि अपना जो पब्लिकेशन का मीडियम वो इंग्लिश कर दिया, ठीक है। और इंग्लिश में अगेन सेम चीज़ को छापा इन्होंने, यानी जो ब्रिटिशर उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि इन्होंने ऐसा कानून लाया है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिससे कि हमारे जो क्षेत्रीय भाषा के जो अखबार है उन्हें दबाने की कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। इन सब टॉपिक्स को अगेन उन्होंने सेम डे मतलब सेम नाइट में ही उसे कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। तो क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने वो क्रिटिसाइज भी कर लिए, लेकिन क्योंकि अधिनियम जो था उसमें उसका नियम यही था कि आपका ये नियम सिर्फ वैसे प्रकाशनों पे लागू होगा जो अपना प्रकाशन क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं, ना कि इंग्लिश में। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो अपना वो प्रकाशन करके वो आपका वो निंदा भी कर लिया अंग्रेजों का, और उनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं हो पाया, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि जो लॉर्ड लिटन है जिन्होंने इस प्रेस एक्ट को पास किया था, उनका जो आपका कहने की आलोचना इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आपका, हाँ देखिए, तो बाकी उस वक्त जो आपका प्रेस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने का मेन मकसद यह था कि उस समय क्या हो रहा था कि आपका बंगाल के एरिया में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो काफ़ी एक मतलब देखा जाए तो एक बड़ा सूखा पड़ा था, ठीक है, एक बड़ा सूखा पड़ा था। तो उस वजह से क्या हो रहा था कि आपका लोगों के अंदर काफ़ी भूखमरी हो गई थी, लगभग 1/3 जो जनसंख्या है बिहार आपका बंगाल के क्षेत्र का, वह उस जो फेमाइन आया था उसमें, सुखाड़ में वो खत्म हो चुकी थी, लगभग 1/3 जनसंख्या वहाँ की खत्म हो चुकी थी सुखाड़ की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि एक तरफ यहाँ सुखाड़ चल रहा है, इतने लोगों का जान जा रहा है, और यहाँ पे लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि आपका एक दिल्ली दरबार लगाया और वहाँ पे महारानी को आपका केसरी हिंद का टाइटल देने के लिए घोषित किया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टी और सेलिब्रेशन ये सब चल रहा था। तो वहीं पे लोगों ने इस बात का निंदा किया कि यहाँ लोगों का जान जा रहा है और यहाँ पर आप पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का क्रिटिसिज्म जो है आपका वो वहाँ के उस समय के जो क्षेत्रीय अखबारों में उस समय चल रहा था, तो उसी को दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। और इसी में अमृता बाजार पत्रिका जो है आपका सेम चीज़ को फिर से छाप दिया, वो रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। लॉर्ड रिपन जो है आपका, वह क्या होगा कि वो जब उनका जब शासनकाल स्टार्ट होगा लिटन के बाद में, वो क्या करेंगे, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसे हटा देंगे 1881 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका अगला जो महत्वपूर्ण एक्ट है वह है आपका न्यूज़पेपर एक्ट 1905, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मजिस्ट्रेट जो है उसके पास अधिकार होता है कि आपका जो प्रेस है उसे वो जब्त कर सकता है अगर आप जो भी नियम बताए गए हैं उसका पालन नहीं करते हैं, तो या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो छापते हैं बेसिकली, तो ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इसमें अगेंस्ट फिर से क्या होता है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट करने का ऑप्शन होता है और साथ में वॉल्यूशन वो जब्त होता है, लेकिन क्या था कि इसमें आपको हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार मिला था कि अगर आपको लगता है कि भाई आपको वॉल्यूशन आपका जो कॉन्फिस्केशन है वो गलत है या जब्ती गलत तरीके से किया गया, तो आप हाई कोर्ट में इस मैटर को आप ले जाके अपील कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है उसको देख लेते हैं, जैसे कि रस्त गुफ्तार है, ठीक है। यह किनके द्वारा इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था, तो ये आपका दादा भाई नौरोजी और के कामा जो है उनके द्वारा प्रकाशित किया जाता था। द हिंदू जो कि अब आज तक हम लोग पढ़ते हैं, तो यह न्यूज़पेपर के जो प्रकाशक थे वह थे जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। अगला जो न्यूज़पेपर है वह है महारथा, ठीक है। महारथा जो आपका न्यूज़पेपर, इसके प्रकाशक कौन थे, तो वो बीजी तिलक थे, ठीक है। फिर बंगाली है, बंगाली जो न्यूज़पेपर है आपका उसके जो प्रकाशक थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है।
अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग ऊपर में चर्चा किया था अभी। यह जो पत्रिका है उसके संचालक कौन थे? शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। उसके बाद क्या है? वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया के जो प्रकाशक थे उनका नाम भी दादा भाई नौरोजी था। फिर केसरी। केसरी अगेन जो है इसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया जाता था और साथ में जी अगरकर भी इसमें सह प्रकाशक थे। इसके बाद आता है आपका मिरातुल अखबार, ठीक है, यह राजा राम मोहन रॉय के द्वारा 1822 में प्रकाशित किया गया था। यह क्या था? एक पर्शियन जर्नल था। उसके बाद है आपका 1824 में आपका राजा राम मोहन रॉय जो है आपका वो प्रेस का जो फ्रीडम है उसके लिए प्रोटेस्ट किए थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा न्यूज़पेपर जो है आपका वो एक रूरल पॉपुलेशन के बीच में उस समय एक अवेयरनेस पैदा करने का एक जरिया था, ठीक है। इस वजह से न्यूज़पेपर जो है इतना महत्वपूर्ण था और अंग्रेजों के द्वारा इसी कारण इतना ज़्यादा प्रयास किया गया कि किसी तरीके से न्यूज़पेपर को या अखबार को या जो साप्ताहिक प्रकाशन था उसे किसी तरह से रोका जा सके। उस समय क्या होता था, अखबार जो है आपका जो गांव के आम लोग हैं उन तक जानकारी पहुंचाने का इकलौता माध्यम था, ठीक है। तो कैसे माध्यम? क्योंकि सभी लोग तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो क्या होता था जो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं वह न्यूज़पेपर लेकर एक लोगों के ग्रुप में सबको पढ़कर वो सारी जानकारी को से अवगत कराते थे, ठीक है। वहाँ पे पब्लिक रीडिंग किया जाता था, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो लोग हैं वहाँ पे सबको जो क्या चल रहा है देश में उसके बारे में उससे अवगत कराते थे। उस वक्त जो है अखबार जो था आपका वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आय का साधन नहीं था वो, बल्कि एक समाज सेवा का रूप था, ठीक है। उस वक्त का जो आपका न्यूज़पेपर सर्विस था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका न्यूज़पेपर है वहाँ उस समय गवर्नमेंट के अपोजिशन के रूप में वहाँ पर काम कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे तो कोई उसका अपोजिशन था नहीं, तो न्यूज़पेपर क्या है कि जो भी आपका कुछ अगर क्रिटिसाइज़ करना हो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट हो या फिर किसी कोई पॉलिसी से अगर जो यहाँ के लोग हैं वो अगर नाराज़ होते थे तो वो इस अखबार के माध्यम से इसमें छापकर लोगों को और साथ में ब्रिटिश साम्राज्य जो भी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें भी अवगत कराते थे इससे, ठीक है। फिर अब देखते हैं एक हमारा काफ़ी न्यूज़ में हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं सेक्शन 124A, ठीक है। तो सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी जो था आपका वह 1870 में जो है आपका इसे इन्वॉल्व किया गया या इंक्लूड किया गया था आपका आईपीसी में, क्योंकि आईपीसी तो 1860 में ही बन चुका था, लेकिन ओरिजिनल जो आईपीसी था स्टार्टिंग में उसमें यह नहीं था। फिर बाद में 124A सेक्शन जो है आपका 10 साल बाद यानी 1870 में उसमें लागू किया गया, ठीक है। इसमें इसके अंदर जो प्रोविज़न क्या था कि आपका कोई वही व्यक्ति ऐसा कोशिश करता है कि सरकार के विरुद्ध असंतोष जैसे फैलाने का कोई प्रयास करता है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि आपको उन्हें आजीवन जो है आपका भारत मतलब देश से निकालने का प्रावधान था या फिर 3 साल के लिए कम से कम उन्हें निकालने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो यह प्रोविज़न उस वक्त उसमें ऐड किया गया था अंडर आर्टिकल 1 अंडर सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी 1860, ठीक है। द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम जो है आपका वो स्ट्रगल ऑफ और स्ट्रगल ऑफ प्रेस आपका जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है आपका दोनों कहीं ना कहीं एक इंटीग्रल पार्ट बन गया था आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, क्योंकि जो फ्रीडम मूवमेंट जो भी लीडर चला रहे थे तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अखबार से किसी तरीके से वो जुड़े हुए थे और जो भी उनका भावना था उनका जो ओपिनियन था वह उसी अखबार के जरिए से वो लोग प्रकाशित करते थे। तो अखबार का बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपका भारतीय जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है उसमें, ठीक है। तो लोगों को जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है भारतीय अखबार के द्वारा निभाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बाल गंगाधर तिलक जो हैं उन्हें मिलिटेंट आपका जो नेशनलिस्ट है वो कहा जाता है, ठीक है। पायनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है, क्योंकि वो 1826 के आसपास में ही उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया था, तो प्रेस का जो लिबरेशन है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन से हटाने के लिए। और एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्हें प्रकाश आपका न्यूज़पेपर का प्रकाशन करने की वजह से जेल जाना पड़ा था, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया जो है आपका ओरिजिनली उसका नाम क्या था? बॉम्बे टाइम्स कहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 नेम्स है जैसे कि आपका यंग इंडिया जो है जिसे महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। आपका मुख्य नायक जो है उसे वी आर अम्बेडकर जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था।
और हुंकार जो है वह स्वामी सच्चिदानंद स्वामी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू।